हेलो एवरीवन, स्टडी मेला में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग संज्ञा का प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ओके सो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो समूहवाचक संज्ञा नहीं। समूहवाचक की अगर हम बात करें तो समूहवाचक संज्ञा में ऐसे नाम आ जाते हैं जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह की बात करें। ठीक है, ऐसे नाम जिसको नाम को सुनकर आपको ऐसा फील हो इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, है ना। तो इस प्रकार के समूह वाले नाम जो है आपके समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। और ये समूह जो है ना दो या दो से अधिक हो सकते हैं, है ना। मोर देन टू भी समूह हो सकते हैं ना, किसी का ग्रुप 1 ग्रुप 2 है ना, इस तरह से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये जातिवाचक और समूहवाचक में ये एक मेन डिफरेंस होता है। जातिवाचक में जाति का मतलब वो सभी आ जाएंगे, उनके कोई अलग अलग नहीं होती हैं। इनके अगर उदाहरण की हम बात करें, जैसे आप ले लीजिए झुंड, है ना, कोई गिरोह हो गया किसी, है ना। एक इम्पोर्टेंट है आपका मंडल। मंडल में आपका क्या है कि दो या दो से अधिक जिलों को मिलाकर ही तो मंडल बनाया जाता है, तो मंडल हो गया, है ना। ऐसे ही कई और एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें आपको लगे सुनकर नाम कि नहीं इसमें तो दो या दो से अधिक लोगों से ही मिलकर बनता है ना। ऐसे समूह आपके क्या होते हैं, जैसे आपका कुंज, चाबियों का गुंजा, गुच्छा भी बोल सकते हैं, है ना। गुलदस्ता, गुलदस्ता भाई फूलों का जो एक बकेट जो होती है, समूह जो होता है, वो आपका गुलदस्ता भी कहलाता है। तो इस प्रकार के नाम जो है आपके समूहवाचक में आ जाते हैं। चलिए अब ऑप्शन में चलते हैं। कह रहा है कि सभा, यस सभा जो है एक व्यक्ति से तो होती नहीं है। सभा एक ऐसा नाम है, आपको नाम से ही सुन के हो रहा कि एक दो या दो से अधिक लोग ही तो सभा में होते हैं। तो सभा आपका क्या होगा, एक ऐसा नाम हो गया जो समूहवाचक है। ये तो आपका समूहवाचक हो गया। कक्षा, कक्षा से समझ में आ रहा है कि हाँ छात्रों का एक ग्रुप है, एक समूह है जिसमें दो या दो से अधिक छात्र होंगे, वही तो कक्षा कहलाती है। एक छात्र का कोई कक्षा नहीं कहलाती है ना। भीड़ में भी आप जानते हैं, भीड़ का मतलब मन में ही ख्याल आओ बहुत सारे लोग होंगे भीड़। बट आपका यहाँ पर दौड़, दौड़ आपका एक क्या है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। आप जानते हैं कि द्रव्यवाचक संख्या जो होती है किसी भी, कोई धातु हो सकती है ना, कोई द्रव्य हो सकता है, ऐसे सभी नाम जो हैं वो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। क्लियर। जैसे आपका उदाहरण की बात करें, घी, सोना, चांदी, पानी, दूध और भी ऐसे कई नाम सारे आपके क्या हो गए, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। खटाई की अगर हम बात करें तो खटाई आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाता है, भाववाचक संज्ञा। वहीं अगर हम मिठाई की बात करें तो मिठाई भी आपका भाववाचक संज्ञा में आ जाता है। दूध, यस दूध आपका क्या है, दूध आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाता है। क्लियर। सो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी इज राइट आंसर। दूध आपका क्या है, दूध आपका जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। ये सारे विशेषण हैं, इनमें से आपको संज्ञा बतानी कि कौन सा जो है संज्ञा है। देखिएगा विशेषण वो होते हैं जो किसी संज्ञा से पहले आते हैं, ऐसे शब्द जो संज्ञा से पहले आए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर विशेषण शब्द होगा उसके बाद आप उस संज्ञा को जरूर बोलेंगे, है ना। ऐसा नाम जिससे बोलने से उसके बाद आप कुछ और संज्ञा बोल सकें तो वो आपके विशेषण होते हैं, है ना। ऐसे शब्द विशेषण होते हैं और जिसकी विशेषता बताते हैं वो आपके विशेष होते हैं। जैसे कि आप आसमानी की हम बात करें, आसमानी आपका विशेषण हो गया क्योंकि आसमानी कुर्ता,
आसमानी घर, आसमानी बॉक्स, कुछ भी, यानी कि आसमानी के बाद एक आप नाम बोल पा रहे हैं, अर्थात ये आसमानी जो है आपका विशेषण शब्द हो गया, ये आपका संज्ञा नहीं है। नियमित आपका विशेषण हो गया। पश्चात संज्ञा नहीं है। अनुशासन, अनुशासन आपका क्या है? अनुशासन के आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। अनुशासन व्यक्ति नहीं, वो तो अनुशासित व्यक्ति होता है। तो अनुशासित आपका क्या है? अनुशासित जो होता है वो आपका क्या होता है? विशेषण होता है। अनुशासित विशेषण होता है। क्लियर? जबकि अनुशासन क्या आपका संज्ञा हो गई। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, अनुशासन। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलें। कह रहा है कि निम्नलिखित में संज्ञा शब्द है। आप जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है कि किसी भी चीज का नाम जो है वो उसकी संज्ञा होती है, पहचान। और अगर हम संज्ञा की हम बात करें, संज्ञा 5 प्रकार की थी। ठीक है, कौन कौन से 5 प्रकार की थी? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और फिफ्थ आपका भाववाचक संज्ञा। ठीक, ये पूछे जा सकता है कि क्वेश्चन संज्ञा कितनी प्रकार की होती है? 5 ऑप्शन में 5, नहीं तो ऑप्शन 3 भी मान सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपने जाना कि हरा, हम बोल सकते हैं हरा आपका क्या विशेषण हो गया। हरा जो यहाँ पर विशेषण है, क्योंकि हरा के बाद हम कोई नाउन या कोई संज्ञा बोल सकते हैं क्या, कि हरा पेन, हरा कुर्ता, हरा कुछ भी हो सकता है। क्लियर? पतला लड़का, पतला के बाद एक नाउन बोल पा रहे हैं, एक संज्ञा बोल पा रहे हैं, अर्थात पतला तो एक विशेषता हो गई, विशेषण हो गया। सभा, यस, सभा आपका क्या है? संज्ञा हो गई। और ये किस प्रकार की संज्ञा हो गई? ये आपकी समूहवाचक संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई? समूहवाचक संज्ञा हो गई। सो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलें। तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि गाय कौन सी संज्ञा है? अब गाय को आपको सुनकर लग रहा है कि कौन सी गाय? तो गाय मतलब सभी गाय, सभी प्रकार की गाय, सभी प्रकार की गाय, है ना? जब आपके मन में किसी नाम या किसी नाम को सुनकर सभी आ जाए, अब आप ये क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी गाय, सभी गाय, जब सभी आ जाता है किसी चीज में तो वो उसकी पूरी जाति का बोध करा देता है। तो इस प्रकार के नाम क्या हो जाते हैं? जातिवाचक। तो गाय आपका क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा। क्लियर? व्यक्तिवाचक, आप जानते हैं कि ऐसा नाउन, ऐसी संज्ञा जो किसी व्यक्ति का विशेष नाम उसका व्यक्तिवाचक होता है। सो जातिवाचक गाय की सभी जातियों का बोध करा रही है, तो जातिवाचक। भाववाचक संज्ञा वो होती है जिसे हम नॉट टच नॉट सीन, है ना, ना ही उसे हम छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, ओनली वी कैन फील, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग? महसूस कर सकते हैं। तो ऐसे नाम जो है आपके भाववाचक में आ जाते हैं। और द्रव्यवाचक, कोई द्रव्य या कोई धातु, आपके उनके नाम जो है द्रव्यवाचक होते हैं। भाववाचक संज्ञा, जस्ट अभी हमने बताया कि भाववाचक संज्ञा वो होती है जिन्हें हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के नाम आपके क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा होंगे। और ये किसी व्यक्ति या वस्तु की गुण की बात करता है, उसकी क्या अवस्था है उसकी बात करता है ना, बुढ़ापा है या क्या है, किसी माप की बात करता है, उसकी क्या क्रिया है, वो क्या क्रिया की बात कर सकता है। जैसे कि दौड़ धूप हो गया, है ना, क्रिया में दौड़ धूप, इस प्रकार का, पढ़ाई, है ना, क्रियाएं कर रहा है, लिखाई, उसका कोई स्वाद, कड़वाहट, खट्टा मीठा, मिठास, इस प्रकार का, है ना। गति की बात कर सकते हैं, क्या फुर्तीला है एकदम, फुर्तीला, लेजी, सुस्ती, शीघ्रता, है ना। कोई भाव हो सकता है उसी का, मित्रता का भाव हो, सस्तुता का भाव हो, इस प्रकार के नाम आपके भाववाचक में आ जाते हैं। क्लियर? सो यहाँ पर दिल्ली क्या है कि दिल्ली एक शहर है जहाँ पर कोई लोग रहते हैं, एक स्थान, उस जगह का नाम, उस स्थान का नाम या उस शहर का पर्टिकुलर नाम हो गया दिल्ली। तो दिल्ली आपका क्या हो गया? दिल्ली आपका व्यक्तिवाचक हो गया।
क्लियर। लड़का आप जानते हैं कि कौन लड़का, सभी लड़के आ गए, तो लड़का आपका क्या हो गया, जातिवाचक हो गया। क्लियर। मोहन आपका एक लड़का है, उसका पर्टिकुलर नाम मोहन है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया। ठीक। सो बीमारी आप पता है एक किसी की कोई स्टेटस है, उसकी एक अवस्था है कि वो बीमार अवस्था में है, तो बीमारी आपका क्या होगा, भाववाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलें। नेक्स्ट कह रहा है कि क्रियार्थक संज्ञाएं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्रियार्थक संज्ञा क्या होती है। क्रियार्थक संज्ञा देखो हिंदी में शायद ना समझ में आए, इसे हम कहते हैं जीरेंट फॉर्म। इंग्लिश में क्या कहते हैं, जीरेंट फॉर्म। मतलब ऐसी क्रिया जो किसी वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग हो, वो आपकी क्या होती है, क्रियार्थक संज्ञाएं कहलाती है। उदाहरण के लिए कहें, हमने कहा टहलना स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए कैसा होता है बेटा, लाभकारी होता है। स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है या लाभदायक होता है। ठीक है, लाभदायक होता है। यहाँ पर देखो टहलना तो अपने आप में क्रिया है, बट यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, क्या लाभदायक होता है टहलना। तो यहाँ पर है तो ये टहलना क्रिया, बट यहाँ पर ये एज ए कर्ता यूज हो रहा है। जब कोई क्रिया किसी वाक्य में कर्ता के रूप में प्रयोग होती है, तो या उसके सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होती है, तो वो आपका जो है क्रियार्थक संज्ञा होती है। क्या होती है, क्रियार्थक संज्ञा। क्लियर। आई होप समझ में आ गया होगा कि क्रियार्थक क्रिया क्या होती है। जैसे धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो धूम्रपान अपने आप में तो क्रिया है, बट ये एक आप में एक संज्ञा हो गई। और इस प्रकार की संज्ञाएं जो हैं वो एक वचन में होती हैं, हमेशा एक वचन में प्रयोग होती हैं, और ये हमेशा पुल्लिंग होती हैं। ठीक है, तो क्रियार्थक संज्ञाएं एक वचन होती हैं और पुल्लिंग होती हैं। सो ऑप्शन में चलते हैं, क्या कह रहा है कि किस रूप में रहती हैं। बहुवचन में होती है, नहीं। पुल्लिंग तो होती हैं, एक वचन में होती हैं, हाँ, अभी अभी डिस्कस किया। पुल्लिंग में आती हैं, सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर। स्त्रीलिंग में होती नहीं है बहुवचन, और स्त्रीलिंग में होती नहीं है। क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी। क्रियार्थक संज्ञाएं हमेशा एक वचन और पुल्लिंग फॉर्म में रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें। कह रहा है कि बाप का संबंधवाचक संज्ञा क्या है। हमने कहते हैं कि तेरी बाप की ये बपौती नहीं है ना, उससे हमें कहे तो बाप का क्या होगा, बपौती संबंधवाचक हो जाएगा। सो बाप का बपौती इज अ राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलें। कह रहा है कि पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। पशु, पशु का मतलब कौन सा पशु, बहुत सारे पशु, सभी पशु आ गए। एक पशुओं की एक जाति की बात कर दी, तो पशु जो है आपका जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्लियर। व्यक्तिवाचक जान चुके हैं, भाववाचक क्या होता है ये भी पता है, और द्रव्यवाचक डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। देखो राज्यपाल एक पद है, और जितने पद के नाम जो होते हैं, पदों के नाम जो होते हैं वो क्या होते हैं, जातिवाचक में आ जाते हैं। ठीक, किस में आ जाते हैं, जातिवाचक में। तो राज्यपाल सुनकर कौन राज्यपाल, पूरे भारत के सभी राज्यपाल में कौन राज्यपाल। हमने अभी भी बताया कि जब कोई नाम सुनकर आपको ये कंफर्म ना हो किस राज्यपाल की बात कर रहा है, उसमें आपके सभी राज्यपाल मन में आ रहे हैं ना, कौन शब्द लगाकर आप देख पा रहे हैं कि कौन राज्यपाल, यानी कि आप क्लियर नहीं कर पा रहे सभी राज्यपाल में से, तो ये आपके इस प्रकार के नाम क्या हो जाते हैं, जातिवाचक। तो राज्यपाल शब्द आपका क्या हो गया, जातिवाचक हो जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलें। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक आप जान चुके हैं कि क्या होता है, कि ऐसे नाम जिसको सुनकर आपको पता चले कि ना ही तो आप उसे देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं, ऐसे नाम बस आप उसको फील कर सकते हैं। वो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण हो सकता है, उसकी अवस्था हो सकती, कोई माप, कोई क्रिया, है ना, वो सारी चीजें हो सकती हैं। तो भारत आपको पता है एक देशों के नाम आप क्या होते हैं, भारत एक देश है, और आप जानते हैं कि देशों के नाम जो हैं वो क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक होते हैं। देश अपने आप में, देखो देश अपने आप में, देशों के नाम जो है ना वो जातिवाचक होते हैं, बट देश अपने आप में, सॉरी, देशों के नाम व्यक्तिवाचक होते हैं, बट देश अपने आप में जातिवाचक है। ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, लड़का अपने आप में जातिवाचक हो गया,
मित्रता, ठीक है, मित्रता एक भाव है ना? मित्रता का भाव, तो क्या मित्रता आपका क्या होगा? भाववाचक हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर जो हो जाएगा सी। कह रहा है कि गरीबों की सहायता करो, गरीबों की सहायता करो। इसमें गरीब शब्द क्या है? गरीब का मतलब कौन गरीब? आपके मन में आ रहा है इसमें तो बहुत सारे गरीब हैं, सभी गरीबों की बात हो रही है, और जब सभी किसी ऐसे नाम को सुनकर आपको क्लियर ना हो कि कौन सा गरीब, सभी गरीबों की बात करें, तो वो आपका जातिवाचक हो जाता है। तो गरीब आपका क्या है? जातिवाचक है, ठीक। बट अगर यहाँ पर गरीब ना होकर गरीबी होता, गरीबी आपका भाववाचक हो जाता। क्लियर? भाववाचक। तो पूछा भी जा सकता है कि गरीब का भाववाचक संज्ञा क्या होती है? गरीबी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा किसी व्यक्ति की अवस्था है, ठीक है, और अवस्था जो होती है वो आपका भाववाचक में आ जाता है ना? सो अवस्था, बुढ़ापा, ऐसे ही आप जवानी भी ले सकते हैं ना। बुढ़ापा को आप देख नहीं सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक नहीं होगा, भाववाचक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी। बुढ़ापा आपका जातिवाचक ना होकर भाववाचक संज्ञा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि लड़का दौड़ता है। इस वाक्य में लड़का किस क्या संज्ञा है? जानते हैं लड़का जातिवाचक संज्ञा होती है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। आपको पता है कि जातिवाचक में फलों फलों के नाम, अगर किसी पक्षी के नाम है, पक्षियों के नाम क्या होते हैं? वो भी जातिवाचक में आ जाते हैं, है ना। सब्जियों के नाम, कोई भी सब्जी है जैसे आलू, फलों में आम, सेब, ये सब क्या है? जात। हमारी जितनी भी पहनने वाली चीजें होती हैं वो सब क्या होती हैं? जातिवाचक होती हैं, है ना। मसालों के नाम, मसाले, हमारे अन्न जो भी हम खाते हैं, या मिठाइयों के नाम भी हैं, जैसे कि लड्डू, रसगुल्ला, कई प्रकार की जो नाना प्रकार की मिठाइयाँ हैं ना। व्यवसायों के नाम, ये सब क्या है? ये सब जातिवाचक में आ जाते हैं। तो लड़का आपका क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लड़का आपका जातिवाचक। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? अभी अभी हमने जाना जातिवाचक में आपका फलों के नाम, सब्जियों के नाम, ये इंपॉर्टेंट है ना। पक्षियों के भी नाम जो अगर हों वो आपके क्या होते हैं? कोई पदों के नाम, पदाधिकारियों के नाम, है ना, आदि। ये क्या होते हैं? कई चीजें जो हैं वो आपकी जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, ठीक है। बालक आपको पता है जातिवाचक है। जवान, कोई जवान लड़का हो सकता है, नहीं पूछा। सुंदर, मनुष्य आपका जातिवाचक है। सुंदर आपका कोई जातिवाचक नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। निम्नलिखित विकल्प में किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक हैं? आपको पता है कि व्यक्तिवाचक वो नाम हो जाए जो किसके विशेष नाम हो, उसका पर्टिकुलर नाम, विशेष नाम, या कहें उसका पर्टिकुलर जो नाम होता है। देखो राम एक, भगवान श्री राम की बात नहीं करेंगे यहाँ पर हम। राम कोई लड़का है, ठीक। किसी लड़के का पर्टिकुलर नाम राम है, तो राम क्या होगी? उसकी उसका एक स्पेसिफिक नाम हो गया, तो वो आपका क्या हो गया? व्यक्तिवाचक हो गया। तो राम आपका व्यक्तिवाचक। रामचरितमानस का एक पुस्तक और एक पुस्तक का पर्टिकुलर नाम है रामचरितमानस, तो यानी कि जिस जिस किसी चीज का पर्टिकुलर नाम हो वो व्यक्तिवाचक में आ जाता है। गंगा एक नदी है, उस नदी का नाम गंगा है, अर्थात उस नदी का पर्टिकुलर नाम, उसका खास खुद का उसका नाम गंगा है, तो ये आपके क्या हो गए? व्यक्तिवाचक। यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन जो है आपके व्यक्तिवाचक हैं। मिठास आपको पता है भाववाचक, ये भी भाववाचक, ठीक। ममता अगर नाम ना हो तो भाववाचक में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन है,
अब नेपोलियन मतलब सभी नेपोलियन की बात हो गई, तो जातिवाचक हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, जुलाई आपको पता है एक महीना है और महीनों के नाम क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं। सो ये मैना एक पक्षी है और पक्षियों के नाम आपको पता है क्या होते हैं, जातिवाचक होते हैं। कुंज, कुंज या कुंजियों का एक गुच्छा, कुंज है पूरा है, ग्रुप है चाबियों का, तो कुंज आपका क्या हो जाएगा, समूहवाचक हो जाएगा। पानी आपका पता है द्रव्य है, एक द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1, 2, 4 और 3। 1, 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 19 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि जिस संज्ञाओं से एक ही प्रकार, यहाँ पर प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, ऐसी संज्ञाएं जो है आपको जातिवाचक कहलाती हैं, वो जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। सो इसका आंसर जो हो जाएगा बी इज अ राइट आंसर। व्यक्तिवाचक होता है किसी व्यक्ति का विशेष नाम, स्पेसिफिक नाम उसका व्यक्तिवाचक होता है। किसी ऐसा नाम जिसका भाव, गुण, दोष, अवस्था की बोध हो, तो भाववाचक होते हैं। द्रव्य या धातु का नाम जो है ना, वो आपके द्रव्यवाचक में आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 19 का अगर आंसर जो होगा वो होगा जातिवाचक, ठीक है, क्योंकि जातिवाचक एक ही प्रकार के सभी जातियों का बोध करा देता है। क्वेश्चन नंबर 20 की हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है। आपको पता है कि भाववाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु की गुण हो सकता है, अवस्था हो सकती है, उसकी कोई भाव हो सकता है ना? कोई माप तौल क्रियाएं, ये सब क्या है, भाववाचक। भाववाचक संज्ञा शॉर्ट में अगर देखें, ऐसे नाम जिसको ना ही हम छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, तो इस प्रकार के नाम भी क्या हो गए, आपके भाववाचक में आ जाते हैं। देखो, अमीर, गरीब, समूह, मिठास। गरीब आपको पता है जातिवाचक हो जाता है, गरीब जातिवाचक में आ जाता है, तो अर्थात ये ऑप्शन तो होगा नहीं। जवानी, जवानी किसी व्यक्ति की अवस्था है, अर्थात ये तो भाववाचक है। खटास भी भाववाचक है, बुढ़ापा भी भाववाचक है, तो अर्थात अगर इसमें तीन ही है, सब में चार चार है। इस ऑप्शन में यहाँ पर गंगा और होगा, ठीक, गंगा आपका क्या है, व्यक्तिवाचक है, ठीक है, व्यक्तिवाचक। सो ये वाला आंसर भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर गंगा आ गया, गंगा ना होता बाकी ये तीन होती तो ये तो थे। यस, रसीला भाववाचक, कड़वाहट एक स्वाद है, रसीला भी स्वाद है, बुढ़ापा अवस्था है, उन्नति भी एक प्रोग्रेस कोई कर रहा है, उन्नति नहीं दिखती है, महसूस कर सकते हैं कि व्यक्ति उन्नति कर रहा है। तो ये चारों ही शब्द आपके क्या है, भाववाचक हैं। सो ये आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य नाम है पर्टिकुलर, तो ये आपका व्यक्तिवाचक हो गया, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें 20 ही क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और आई होप वीडियोस आपको पसंद आई होगी, प्रैक्टिस करने का तरीका समझ में आया होगा, और आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्लियर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे साथ जुड़कर खुद को अच्छा तैयार करें। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।